आप देखिए हमारी दादी जानकी जी, जिनका स्वभाव हो गया है हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, पवित्रता, ये सब कहाँ से आई? उस परमेश्वर से। हैबिट है क्या? ये अनकॉन्शियस पैटर्न है ऑफ बिहेवियर जो हम रेपिटेशन से एक्वायर करते हैं। यहाँ पर भी हमें यही शिक्षा बार बार दी जा रही है कि हम इसको अपना स्वभाव संस्कार बनाएं, उसको रिपीट करें अपनी ज़िंदगी में। यू कैन इम्प्रूव योर हैप्पीनेस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि हम सब अपनी खुशी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जेनेटिकली, मैं जेनेटिक्स का पीएचडी मेरी जेनेटिक्स में है, तो जेनेटिक्स में हर एक की डीएनए डिफाइंड है। जब हम जन्म होता है तो सारी लाइफ लॉन्ग वही डीएनए कहते रहता है। ये यूनिकनेस है हमारे भीतर, लेकिन इट कैन बी चेंज विद द एनवायरनमेंट। तो अगर हम उसको, आप देखो एक ही माँ बाप, उनके 2 बच्चे 4 बच्चे, फैक्ट्री सेम है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव संस्कार, उनकी खुशी के स्तर अलग अलग क्यों होते हैं? जेनेटिकली तो एक ही पेरेंट्स हैं दोनों के। आइडेंटिकल ट्विन्स भी जो होते हैं उनका भी खुशी का पैटर्न डिफरेंट क्यों होता है? यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है कि जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी यात्रा है, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, इस यात्रा में डिफरेंट लेवल्स हैं। सो व्हाटसोएवर इज़ आवर टेम्परामेंट, हम अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा ना सकते होते तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही ना होता। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वी कैन रीवायर आवर ब्रेन्स। पहले ये एक मान्यता थी कि एक एज तक ही आपका आईक्यू भी बढ़ता है या आपका पैटर्न दिमाग का एक जैसा रहता है, रिजिडिटी थी उसमें। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि यू कैन रीवायर योर ब्रेन थ्रू आउट योर लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू एंड हाउ वी थिंक। कैसे हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उससे हम अपने आप को, इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज भी की जा सकती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको कहें मुस्कुराओ, और आप इस मुस्कुराने को कॉन्शियस एफर्ट बनाते हैं, जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, कुछ समय बाद ये आपका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो एज पर न्यूरोसाइंटिस्ट, बाय डेलिबरेटली थिंकिंग हैप्पी थॉट्स वी कैन बिल्ड न्यू कनेक्शंस इन आवर ब्रेन। नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस के। तो इस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है कि कई लोग जो है सेंसुअल प्लेजर्स को, जो इंद्रिय सुख हैं, जिसके लिए आजकल हम लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? और कोई डिस्कोथेक्स में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में लगे हैं। जो इंद्रिय सुख हैं, जिनको हम कहते हैं ये क्षणिक, टेम्परेरी हैं, एफिमरल हैं। और भारत के अंदर एक दर्शन है चारवाक दर्शन। उसकी फिलॉसफी क्या थी? उसकी फिलॉसफी थी यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक दिन ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाना है, तो वो जो कर्जा लिया वो देने वापस कौन आएगा? इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये भी एक सिद्धांत है कि हम हैप्पीनेस पा सकते हैं, बट दोज आर प्लेजर्स, नॉट द हैप्पीनेस और ब्लिस। आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात होती है, कोई किस तरह से डिफाइन करते हैं, कोई किस तरह से। इंटरनेशनल लेवल पे कई उसके हैप्पीनेस इंडिकेटर्स हैं, हम उन सब में नहीं जाएंगे। वी हैव बीन लिसनिंग टू दिस फॉर द लास्ट 3-4 डेज। हैप्पीनेस की सिंपल परिभाषा है डिज़ायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड। जितनी डिज़ायर ज़्यादा फुलफिल होंगी और जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर कम होंगी, उतना आपका हैप्पीनेस इंडेक्स होगा। या दूसरे शब्दों में किसी ने कहा वेयर यू एस्पायर टू बी माइनस वेयर यू आर प्रेजेंटली। आप कहाँ आज खड़े हैं और आप चाहते क्या, आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, उसके बीच में जो गैप है उसको अगर हम डिफरेंट हेल्थ हैप्पीनेस पैरामीटर के लिए
सम अप कर देते हैं, तो दैट विल गिव यू योर हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इस तरह से कई तरह की परिभाषाएं वो दी हुई हैं, हम उन सब की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा हमने रखनी है। फिर है डिविनिटी, हम सब के भीतर डिविनिटी है। विवेकानंद ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। शिव बाबा भी कहते हैं आप दिव्य आत्मा हो। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। हम सब का लक्ष्य क्या है जीवन का, कि जो हम सब के भीतर छिपी हुई वो भगवत्ता, वो दिव्यता हम सब के भीतर है, उसका प्रगटीकरण हम सब के जीवन का लक्ष्य है। और जितनी वो दिव्यता हमारे भीतर प्रकट होती जाती है, उतनी हमारी हैप्पीनेस वो भी प्रकट होती जाती है। सो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, आइदर बाई साइकिक और फिजिकल कंट्रोल। डू दिस एंड बी फ्री, दिस इज होल ऑफ द रिलीजन। सारे धर्मों का सार क्या है? वो जो दिव्यता हमारे भीतर छिपी है, वो जो खुशी हमारे भीतर छिपी है, जो उस वैसल के भीतर है, उसको प्रकट करना हम सब का लक्ष्य है। एक महात्मा थे, उनके पास एक राजा आए, उसने घोड़े के ऊपर हीरे जवाहरात बहुत रखे हुए थे। उसने कहा मैं कई महात्माओं के पास होके आया हूँ, मुझे सच्ची खुशी चाहिए। मुझे किसी ने बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए संत हैं, आप मुझे खुशी दे सकते हैं, सच्ची खुशी का रास्ता बता सकते हैं। तो उस महात्मा ने, जब वो बात कर रहे थे, उसी समय वो बैग पड़ा हुआ था हीरे जवाहरात का, वो महात्मा ने बैग उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो बैग उठा के हीरे जवाहरात का दौड़ना शुरू किया, राजा सोचने लगा लोगों ने तो कहा था ये बहुत बड़ा महात्मा है, और इसने तो, ये तो कोई चोर नज़र आता है जिसने हीरे जवाहरात उठा के और भागना शुरू कर दिया। उस गांव की गलियों में कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते, राजा उसके पीछे पीछे और साधु आगे आगे। तो वो सोचने लगा ये क्या है। जब देखा महात्मा जी ने कि अब राजा थक गया है, तो उसका थैला ऐसे फेंक दिया, बैग ऐसे फेंक दिया। जब बैग फेंक दिया तो राजा ने एकदम उठा के उसको छाती से लगा लिया। तो उसने पूछा खुशी मिली, आनंद मिला? तो राजा कहता है जी बड़ा खुशी मिली, बहुत आनंद मिला। कहते देखो ये तो तुम्हारी ही वस्तु थी, मैंने तुम्हें ही वापस कर दी है, कोई मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जी भी हम सबको बताती हैं कि हमारी खुशी हमारे पास है, उसी को जागृत कर लेना है, उसी को प्रकट कर लेना है।